बरेसू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन इस इलेक्शन को फेयर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है कि आपने धांधली की है और अब दोबारा इलेक्शन नए सिरे से होने चाहिए, और वो एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अब आपका क्या व्यू है सर? देखिए जी, अगर कोई धांधली हुई है तो वो उसके सबूत लाएं, उसका कोई बताएं कि कहाँ धांधली हुई है, किसने धांधली की है। बड़े अफसोस की बात है कि वो फारूक हैदर साहब वजीर आजम थे और सारे मामलात उनके पास होते हैं, और हमारा अनलाइक पाकिस्तान गिलगित वगैरह, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन डे तक प्राइम मिनिस्टर रहता है और आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात होते हैं। तो धांधली मुझे नहीं समझ आ रही कि किसने आसमान से आगे की। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं उन्होंने सीट लूज की है, लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है इसमें जब पंजाब के अंदर से जो वोटिंग हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से वोट ले लिए, वो जीत गए। तो ये अजीब सी बात होती है कि पंजाब के अंदर रहने वाले पंजाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देते ज़िमनी इलेक्शन में, और जो पंजाब के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे देते हैं। तो ये हैरानकुन बात नहीं है सर? देखिए जी, जो इमरान खान का कश्मीर पर मौक़िफ़ है और वो बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है, और उन्होंने अपने सारे अरसे में खुद जनरल असम्बली में जाके खिताब किया, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के, उसके अलावा सब अपना सलामती कौंसिल में उन्होंने 3 दफ़ा इस मसले को अपना भिजवाया, और उन्होंने बड़ा वाज़िया और दो टोक मौक़िफ़ कश्मीर पर उन्होंने किया। उन्होंने फिर कहा कि वो सफ़ीर कश्मीर हैं, और उन्होंने हर बार जलसों में कहा कि ये कश्मीरियों का फैसला होगा कि कश्मीर का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, फिर कश्मीरी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जबकि मुस्लिम लीग नून ने वो मोदी दोस्ती और इंडिया दोस्ती और ये सारा, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका बड़ा अमल दखल है इस सारे मामलात में। ठीक हो। तो ये मंजूर साहब, सर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि आज़ाद कश्मीर में सिर्फ आपके 8 ही उम्मीदवार होंगे और शायद वो जीत भी जाएं, लेकिन आपने 3 सीटें ज़्यादा ली, 11 सीटें आपने वहां से हासिल कर ली। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आपकी पार्टी क्यों ये कह रही है कि वहां पर धांधली हुई? देखिए, एक तो जो पहले प्रोसेस होता है धांधली का, चाहे सब उसमें अगर आप देखें तो पार्टियां तोड़ी जाती हैं, पार्टियों से बंदे निकाल कर दूसरी पार्टियों में ले जाए जाते हैं, और अगर एक्चुअल आप देखें तो फिर जो तहरीक इंसाफ ने जिनको पहली बार टिकट दिया तो वो तो 5-6 से ज्यादा नहीं है। एक तो ये अमल है। दूसरा ये है कि देखें, हमने इलेक्शन डे पे भी कहा, जब अली अमीन गंडापुर साहब को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसको मत आने दें, और उसके बाद जब वजीर आजम खुद उसको लेकर चले गए तो क्या पल्ले रह गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के? उस दिन से ये क्लियर हो गया था, ये बात तो क्लियर हो गई थी। तीसरी बात यह है, देखें, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट्स का ऐलान किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन का आगाज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी 2 सीटों पे रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन देकर बैठी हुई है, तीसरे पे 4 वो आपने रोक लिए। चौथी बात यह है कि देखिए, अगर कश्मीर के अंदर देखें, हाँ पंजाब से जीत गए हैं, पता नहीं कैसे, हमारा ख्याल था कि नून कुछ सीटें पंजाब से कम से कम आधी सीटें तो लेगी, लेकिन कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो पीटीआई कश्मीर के अंदर से नहीं जीती। जो 32-33 सीटें कश्मीर की हैं उसमें से तो वो उस तरह से नहीं जीत पाई। वहां जो कश्मीरी महाजरीन की सीटें उनमें से उन्होंने अक्सरियत हासिल की। तो आपका क्या ख्याल है कि धांधली हुई है, और ये धांधली हुई है पंजाब के अंदर? देखिए ना, मुझे लग रहा है ये रेप्लिका था, ये रेप्लिका था नहीं, कश्मीर के अंदर भी मैं कह रहा हूं ना कि 2 सीटों पे तो हमने बहुत क्लोज मार्जिन है हमारा, रेप्लिका था 25 जुलाई को, और 25 जुलाई को ये इलेक्शन करवाने का क्या मतलब था? एक दिन आगे पीछे भी हो सकते थे। तो ये 25 जुलाई का जो रेप्लिका था वो बस कश्मीर के अंदर भी दोहराया गया, आपके सामने है सारा। अच्छा चौधरी साहब, इसमें इशू ये है कि अपोजिशन हमेशा ये एतराज करती है कि धांधली हुई है और हमें हराया गया है और वोट खरीदे गए हैं, हमारे उम्मीदवार चोरी किए गए, ये आपका इल्जाम होता है, लेकिन जो ही असेंबली बनती है तो आप उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आप ये फरमाइएगा, अगर आप ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर धांधली हुई है तो क्या अब भी इस बार आपके उम्मीदवार असेंबली का हिस्सा बनेंगे, या फिर आप अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ जब इवन जो लैंडस्लाइड धांधली थी 1997 की, तो उसमें भी मोहतरमा बैठ गई थी, 14 सीटों के साथ वो अपोजिशन में बैठ गई थी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैंने एक सजेशन दिया, बेसिकली तो बिलावल ने
फ्लोट किया था इसको, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, बार बार कर रहा हूं कि कश्मीर के इलेक्शन और जीबी के इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ करवाए जाएं, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए कि अगर हमारी हुकूमत होती है तो हम पे इल्जाम लगता है कि हमने इन्फ्लुएंस किया है, नून की होती है तो नून पे लगता है, अब पीटीआई की तो पीटीआई पे लगता है। ये बात ही खत्म हो जाए ताकि वहां पे लोग बिल्कुल अपने एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ वहां पे वोट दें, जिसको देना चाहें वो दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सूबाई उसकी स्टेटस चाह रहे हैं आजाद कश्मीर का, नहीं, सूबाई कि स्टेटस जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली का इजलास होता है, इलेक्शन, फिर सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होता है, उसके साथ ही आजाद कश्मीर का हो जाए। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये तो पीटीआई का, इमरान खान का मौकफ है ना। नहीं, तो उसका मतलब तो फिर यही होगा ना सर, मैं ये कि अगर आप उसको खत्म करने के लिए कौमी इलेक्शंस के साथ नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने गवर्नमेंट के इस मौकफ को मान लिया जिसके ऊपर आप एतराज करते थे कि ये सूबाई स्टेटस देना चाहते हैं। नहीं, मौकफ को नहीं माना। आप इलेक्शन तो आप भी कराते हैं, क्या इलेक्शन नहीं होते? वहां का इलेक्शन तो वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है, जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस की बातें होती हैं ये तो खत्म हो जाएंगी, ताकि ये बातें होना बंद हो जाए। एक बात, दूसरी बात अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि देखिए इनको 17 बंदे नहीं मिले कि ये अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर टेबल कर सके, कोई मोशन टेबल कर सके। फिर हम जो वज़राए खारजा की, ओआईसी की वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी टेबल नहीं कर सके। तो ये 54 में से 22 तो इस्लामी मुमालिक थे, पाकिस्तान की खारजा। लेकिन इसके बावजूद देखें, कश्मीर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल यह है कि आजाद कश्मीर के लोग इमरान खान के मौकफ को अपने करीब समझते हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया। वैसे तो हिस्ट्री तो यही, आजाद कश्मीर की जो वफाकी हुकूमत होती है वही कश्मीर के अंदर हुकूमत बना लेती है। आपने भी यही किया था। यही मौकफ है, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है इसको इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहिए, किसी भी चेंज करना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक एतराज यह भी किया जा रहा है कि ये 26 लोग जो इस वक्त जीते हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 25 या 26 मान लेते हैं इस वक्त, क्योंकि एक सीट के बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो 26 में से वो कहते हैं सिर्फ 5 आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 5-6 लोग हैं, बाकी जो 20 लोग हैं वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। 5-6 लोग आप जो लेकर आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो जीत गए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तोड़ के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तोड़ के, तो वो 20 लोग जो बेसिकली दूसरी पार्टियों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने उम्मीदवार भी नहीं थे। देखिए जी, बात ये है कि अगर तो हम कोई इलेक्शन के नजदीक किसी को तोड़ा वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो पहले 2 साल से 3 साल से हमारी पार्टी में आए उनको तो आप ये ना कहें। मेरा ख्याल है हार्डली 2-3 ऐसे होंगे जो इलेक्शन के नजदीक शामिल हुए हैं। कुछ ज्यादा आप मुझे बता दें कौन कौन शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून के 2 हैं, पीपल्स पार्टी के तो शायद हमने किसी को भी नहीं लिया, 2 नून के शामिल हुए हैं, बाकी मुझे बता दें कौन से शामिल हुए आखिर में। नहीं देखे ना, 5 लोग तो आप अपने साथ लेकर आए थे। जो रशीद गुजर साहब गए हैं, फहीम रबानी मैं तो 5 लाया था, लेकिन मैं समझ ये रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन से अब तक मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल तक हमने जिनको शामिल करना था पार्टी में वो मेरे साथ आए थे, मैंने शामिल किया था उन्हें। अब जो ये कह रहे हैं कि हमने दूसरी जमातों को लाया और टिकट दिया, ये बात नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 2 कैंडिडेट हैं और पीपल्स पार्टी का एक भी नहीं। अच्छा नहीं, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना, जो है ये बैरिस्टर नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। आपका ही बंदा, वो तो कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में आए ना, लेकिन वो पुरानी बात है। मैं तो 8 साल पहले आया था पीटीआई में, लेकिन उसके बाद बतरेज मेरे साथ लोग आते गए पीटीआई में। अच्छा ये फरमाएं आप, ये जो एक कंफ्यूजन है आपकी पार्टी के अंदर कि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने गए, ये तनवीर इलियास साहब, वो कहते हैं तनवीर इलियास साहब ने नोटों की बोरियां खोल दी हैं, और ऐसा ना हो कि तनवीर इलियास साहब आपकी सीट खा जाएं। सर देखिए, बात ये है कि हमारा ये एक डिसिप्लिन है और जो भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे हमने उनकी जवाबदीद पर छोड़ दिया है। इंशाल्लाह वो हमारा वज़ीर आज़म होगा, इसमें नाम का कोई इशू नहीं है। अगर तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा वो? मैं कहता हूँ कि जिसे भी बनाएं वो उनका इख्तियार है, हमने उनको ये एक राइट दे दिया है, तो वो जिसको बनाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है, आपको लगती कि आपकी पार्टी के अंदर कोई भी अमीर आदमी हो किसी वक्त भी आ सकता हो? देखिए जी, ये तो फिर इमरान खान साहब के सोचने की बात है, जो हमारे चेयरमैन है कि वो किस लिहाज से समझते हैं किसको, क्योंकि आजाद कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया भी है
यहाँ ये आज़ादी का बेस कैंप है, ये कोई सूबा तो है नहीं है, ये आज़ादी का बेस कैंप है। और यहाँ से हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म करना है, यहाँ से हमने मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना है। यहाँ पर गुड गवर्नेंस की जरूरत है, यहाँ पर करप्शन से खात्मे की जरूरत है, क्योंकि हमारी स्टेट का जो मुआवजा होता है वो मकबूजा कश्मीर के साथ होता है। तो वो हमने दुनिया को बताना है कि हमारी स्टेट, हमारी गवर्नेंस, हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट वो मकबूजा कश्मीर से बहुत बेहतर है। ठीक हो गया, मैंने एक ब्रेक लेनी है। जो मंजूर साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब ये फरमाइएगा कि ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, ये 2023 के जो जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज तो नहीं होंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।